Students, today I'm going to tell you some words which you can use in your writing and speaking as well. और रीडिंग में भी अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो फिर आप जो है, क्योंकि रीडिंग में भी ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें कुछ और वर्ड होता है और जो आपका पैसेज होता है, जो पैराग्राफ होता है, उसमें सिनोनिम्स यूज़ हुए होते हैं। तो अगर आपको मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो फिर आप जो है वो रीडिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए टू स्कोर 7.5 or 8 in writing and speaking and reading. स्पीकिंग में तो इनफॉर्मल जो है वो इनफॉर्मल चल जाता है, मतलब आप इनफॉर्मल तरीके से बोलते हैं तो वो ठीक है, बट इन राइटिंग यू हैव टू यूज फॉर्मल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल ये गुड जो है वर्ड, ये राइटिंग के लिए इतना अच्छा वर्ड नहीं है, आप जो है उसकी जगह सुपीरियर यूज़ करें। रैशनल, आइडियल, इफेक्टिव, प्रैग्मेटिक, तो ये जो वर्ड्स हैं ये राइटिंग के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके अलावा इस तरह के वर्ड, रैशनल आपने रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, जब आप रीडिंग पैसेज सॉल्व करते हैं तो रैशनल, इफेक्टिव, प्रैग्मेटिक, सुपीरियर, ये अक्सर वर्ड्स जो हैं वो पैसेजेस में यूज़ हो रहे होते हैं रीडिंग में। गुड आपको कम ही मिलेगा कि यूज़ हुआ हो, ठीक है। दीज आर फॉर्मल वर्ड्स, ठीक है। तो आप जो है इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें कि जहाँ पे आपने गुड यूज़ करना है, जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो इन ए गुड वे, गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म इन ए गुड वे, तो आप उसकी जगह इनमें से कोई वर्ड यूज़ करें, ठीक है। आइडियल वे यूज़ कर लें गुड वे की जगह, ठीक है। इफेक्टिव वे, सो आपको जो है वो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो चूज़ करने हैं इंस्टेड ऑफ दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, गुड, गिव, ओनली, ओके। अब इसी एग्जाम्पल में ओनली भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ओनली की जगह आप यूज़ करें सोलली, एक्सक्लूसिवली, ओके। तो ओनली के लिए सोलली, एक्सक्लूसिवली और गुड के लिए ये वर्ड्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, क्योंकि जब भी हम राइटिंग करने लगते हैं, कोई ऐसे लिखने लगते हैं, तो ये वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा हमारे जहन में आते हैं, जैसे वेरी हो गया, अबाउट हो गया, फ्यू हो गया, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं हमारे माइंड को, ये वाले वर्ड्स। तो आपने ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने। अगर आप वेरी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप स्पीकिंग में तो चल जाता है, स्पीकिंग में भी अगर आप वेरी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे आपके बैंड स्कोर जो हैं वो कम होंगे। आपको अच्छे वर्ड्स यूज़ करने और ज़्यादा रेपिटिशन नहीं करनी। आप एक दफ़ा यूज़ कर लें, 2 दफ़ा यूज़ कर लें वेरी वर्ड्स स्पीकिंग में, लेकिन बार मत यूज़ करें, ओके। एजुकेशन वर्ड है, एजुकेशन रिलेटेड एसेज आते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं ना हमारे पास आइल्स एसेस के। एजुकेशन है, वर्क है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, फैमिली है। तो एजुकेशन आप बार यूज़ करेंगे, सो दिस इज़ नॉट गुड, यू हैव टू यूज़ स्कूलिंग, टीचिंग, ओके। फॉर डिस्ट्रीब्यूट यू कैन यूज़ एलोकेट, स्पेंड, एलोकेशन, एलोकेटेड, ओके। गिव भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी जगह आप यूज़ करें इन्वेस्ट, डिवोट। क्रिमिनल से रिलेटेड, क्योंकि क्रिमिनल भी एक जो है वो टॉपिक है आइल्स एसेस का, तो क्रिमिनल से रिलेटेड आपको ऐसे आ गया है तो आप उसकी जगह यूज़ करें ऑफेंडर, लॉ ब्रेकर। क्रिमिनल भी आप यूज़ कर लें, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, उसके अलावा कंक्लूजन, जब आप ये लिखने लगते हैं तो एक जो मेन टॉपिक होता है, जैसे क्रिमिनल से रिलेटेड है, तो क्रिमिनल वर्ड आप बार यूज़ नहीं करेंगे इन योर इंट्रोडक्शन। देन फिर बॉडी पैराग्राफ्स हैं, आपके 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं, 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, उसमें आप बार तो नहीं ये वर्ड यूज़ कर सकते। और एक पैराग्राफ में आप 2-3 दफ़ा या 4-5 दफ़ा यूज़ करेंगे तो इट इज़ नॉट गुड। एंड देन कंक्लूजन, तो आप जो है वो दूसरे वर्ड्स भी साथ चूज़ करें जो आपने यूज़ करने हैं। ऑफेंडर, लॉ ब्रेकर, क्योंकि आपको ये शो करना होता है एग्जामिनर को, यू हैव टू शो द एग्जामिनर दैट योर वोकैबुलरी इज गुड, आपको सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके भी आपको बैंड्स जो हैं वो गिर सकते हैं अगर आप जो है रेपिटिशन करेंगे। वो अपने जो कमेंट्स हैं, एग्जामिनर कमेंट्स में लिख देगा कि रेपिटिशन बहुत ज़्यादा हुई है वर्ड्स की, ठीक है। रिहेबिलिटेट है वर्ड, रिहेबिलिटेट की जगह रिस्टोर यूज़ करें, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ये आप यूज़ कर सकते हैं कोई मेडिकल से रिलेटेड आया हो अगर, क्योंकि जैसे ये फास्ट फूड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है
तो उसमें फास्ट फूड की वजह से ओबेसिटी और ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये रीस्टोर करना टू नॉर्मल लाइफ बाय ट्रेनिंग एंड थेरेपी आफ्टर इम्प्रिजनमेंट। मतलब ये वर्ड आप जो है ये क्रिमिनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एडिक्शन जो स्मोकिंग वगैरह से रिलेटेड हो या इलनेस कोई मेडिकल से रिलेटेड हो, जैसे ये फास्ट फूड का हो गया या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये वर्ड वहाँ यूज़ होगा रिहेबिलिटेट, ठीक है। और ये वाले वर्ड्स हो गए। अब अबाउट, ठीक है, अबाउट भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अबाउट के लिए you can use regarding and pertaining to, okay, regarding and pertaining to. For word common you can use widespread, okay, this is common, okay. obesity अगर आप बात करें obesity की, क्या obesity common है तो वो आप widespread यूज़ कर सकते हैं उसी जगह। pollution अगर environment से related, pollution से related कोई ऐसे आया then you can use this word, okay. at the end ना यूज़ करें, you can use eventually, finally, ultimately, okay. and then few के लिए rare and scarce, and focus के लिए priority, emphasis and prominence, okay. now not important की जगह आप यूज़ करें unimportant, insignificant and trivial। ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये आप आइल्स में ये एकेडमिक का जो टास्क 1 है, ये वर्ड आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि नॉट इम्पॉर्टेंट की जगह आप इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल यूज़ करें, ठीक है। ह्यूज के लिए आप वास्ट यूज़ कर सकते हैं। पीपल आप बहुत यूज़ करते हैं, सो मैसेज एंड इंडिविजुअल्स, यू हैव टू यूज़ मैसेज एंड इंडिविजुअल्स, ओके। उसके बाद इंक्रीज की जगह एस्केलेट एंड राइज यूज़ करें। पर्टिकुलरली की जगह स्पेशली, ओके। लैक वर्ड ना यूज़ करें डिवॉइड ऑफ एब्सेंस। रिस्पॉन्सिबल के गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, जैसे अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई ऐसे आता है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, या प्लास्टिक पोल्यूशन जो हुई है बहुत ज़्यादा, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो अकाउंटेबल, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल भी यूज़ करें लेकिन वैरायटी ऑफ वर्ड्स को यूज़ करें। अकाउंटेबल भी यूज़ करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूज़ करें। जैसे इसे वाई लगा दिया है तो ये एक न्यू वर्ड बन गया, ठीक है। क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हम जो ऐसे प्रॉम्प्ट है उसको हम पैराफ्रेज करते हैं। ये पैराफ्रेजिंग होती है कि जो क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हो रहा है आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके तो अपने वर्ड्स में उसको लिखें। और अपने वर्ड्स में आप तभी लिखेंगे जब आपको सिनोनिम्स आते होंगे और आपके पास मतलब वैरायटी ऑफ वर्ड्स आपके जहन में होंगे, ठीक है। वेरी की जगह यूज़ करें कंप्लीटली, एंटायरली, एब्सोल्युटली, ऑल टुगेदर, सर्टेनली, ओके। सॉल्व के लिए यूज़ करें मिटिगेट, एलिविएट, रिजॉल्व, एमिलियोरेट, ओके। इंपॉर्टेंट के लिए यूज़ करें सिग्निफिकेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट के लिए इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट के लिए सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, नेसेसरी, क्रूशल, डिसिसिव। स्टार्ट के लिए यूज़ करें बिगिन, एम्बार्क ऑन एंड इनिशिएट। बिफोर के लिए यूज़ करें प्रायर टू। डेफिनेटली के लिए सर्टेनली, अनडाउटेडली। अब ये स्पीकिंग में भी यूज़ करते हैं ना डेफिनेटली, तो आप जो है जैसे एग्जामिनर्स ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप अपना वो कहेंगे कि आपको ये चीज़ पसंद है, आपको अपार्टमेंट पसंद, आप अपार्टमेंट में रहना पसंद है या अलग से घर में रहना पसंद है, तो यू कैन से डेफिनेटली आई लाइक अपार्टमेंट। सो आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सर्टेनली, अनडाउटेडली, रिक्वायर, एंटेल, नेसेसिटेट, ठीक है। इन गिफ्ट का मैंने बता दिया था। बेसिक के लिए रूडिमेंट्री, फंडामेंटल, ओके। उसके बाद नीड्स के लिए यूज़ करें रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज। इम्पैक्ट के लिए इन्फ्लुएंस, लेस के लिए स्कार्स, मैनी के लिए न्यूमरस, सेवरल। यूज के लिए यूटिलाइज, लीड्स टू, पेव्स द वे, रिजल्ट। सो के लिए दस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। बट के लिए हाउ एवर, नेवरदलेस। प्रॉब्लम के लिए इश्यू, थ्रेट। हार्ड के लिए चैलेंजिंग,
इंट्रिकेट, डिफिकल्ट, और टू मच के लिए एक्सेस, इनॉर्मस एंड सिग्निफिकेंस। टू मच भी हम बहुत यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ टू मच, और तो उसके लिए एक्सेस, इनॉर्मस और सिग्निफिकेंट आप ये वर्ड्स जो हैं अपने ऐसे में, स्पीकिंग में यूज़ करें। और जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी।